नमस्कार दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार गोल सेट करते हैं, जैसे पढ़ाई करना, वजन कम करना, बिजनेस शुरू करना, लेकिन आधे रास्ते में ही छोड़ के चल देते हैं, तो आपकी लड़ाई किसी बाहर वाले व्यक्ति से नहीं है। आपकी लड़ाई आपके खुद के उस ब्रेन के पार्ट से है जो आपको ये काम करने से रोकता है, क्योंकि इसको सिखाया ही यही गया है बचपन से कि आपको काम ऐसे करना है। आपने भी देखा होगा, दो व्यक्ति, सेम इंटेलिजेंस, सेम फिजिकल हेल्थ, सेम मेंटल हेल्थ, बट जब बात आती है सक्सेस की तो एक बहुत सक्सेसफुल और एक बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं। तो जो इसके पीछे रीज़न है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ऐसा क्यों होता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा रोल प्ले कैसे करता है? मैं अभिषेक दुबे आज आपको बताऊंगा साइंस बैक मेथड, ना कोई मैजिकल पिल, ना ही कोई मोटिवेशन कोट्स, बट साइंस बैक मेथड, जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह ट्रेन कर लोगे सक्सेस के लिए। और आपको समझना होगा, अगर आपने अपना सबकॉन्शियस ट्रेन नहीं किया कॉन्शियसली, तो आपको 5 साल बाद भी यहीं खड़ा होना होगा। न्यूरो साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन 95% काम ऑटोमेटिक मोड पर करता है, क्योंकि उसको एनर्जी सेव करनी होती है। जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गियर्स ऑटोमेटिकली हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, स्टीयरिंग अपने आप मूव होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर रहा होता है, क्योंकि अगर सब चीज़ कॉन्शियसली करेंगे तो एनर्जी बहुत डिप्लीट होगी, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी एनर्जी को बचाने के लिए मैक्सिमम काम ऑटो पायलट पर डाल देता है, अपने आप होने देता है उसको। तो बस हमें यही ट्रेन करना है कि उस ऑटो पायलट में हमारी सक्सेस का राज छुपा होना चाहिए, ना कि हमारे हार की वजह। देखिए, अगर उस ऑटो पायलट में आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे आप पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई छोड़ देते हो, ज़्यादा सोचते हो, खुद पर बहुत डाउट करते हो, तो वो ऑटो पायलट पर वही चलेगा। आपको ये सब चेंज कर कर नई हैबिट्स डेवलप करनी है, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, ये सारी नेगेटिव हैबिट्स हटें और पॉजिटिव्स बने, और आपका जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो सक्सेस की तरफ आपको लेके जाए। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। तो इसमें उनके कहने का मतलब था कि जैसे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, मैं लेजी हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उधर ही लेकर जाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें? आपको अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। CBT की बात हमने अपने पुरानी वीडियोस में भी की है, आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको सुबह उठ के बोल रहा है, नहीं, कोई भी एग्जाम टॉप कर सकता हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं सुबह उठ सकता हूँ। आपको ये प्रैक्टिस करनी है कॉन्शियसली। जब आप कई बार प्रैक्टिस करोगे उसको, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड भी आपका धीरे धीरे ट्रेन होना लगेगा। मतलब अगर आपको सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है तो पहले आपको कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, इसको आप ट्राई करो। और CBT के बारे में अच्छे से देखना है तो ऊपर ये दी गई वीडियो में एक बार जाके और देख लीजिए। और रीवायरिंग टेक्निक 2 की बात करें हम, तो इसके अंदर आपको क्यूज देने हैं, अपने ब्रेन को संकेत देने हैं। देखिए क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड संकेतों पे काम करता है, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे तो है, अपने आप तो काम कर रहा है, तो उसको संकेत चाहिए। तो आप कैसे संकेत दे सकते हो? जैसे मानिए आप उठे सुबह, तो अलार्म क्लॉक बहुत दूर रखिए अपने से, बज रही है, बजने दो। उसके बाद जब आप वहां से उठ के वहां तक जाओगे तो फिर आपकी नींद पूरी तरह खुल जाएगी। दूसरा, जैसे आपको जिम जाना है सुबह, तो जूते बिल्कुल बेड के सामने रखो कि उठो तो वो जूते दिखें, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करेगा कि मुझे जिम जाना है। बस कुछ दिन आप प्रैक्टिस करो, इन क्यूज को अपने आसपास रखो। जैसे जैसे आप क्यूज को प्लेस करते जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करता जाएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता जाएगा धीरे धीरे, और आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। यहाँ तक कि चार्ल्स ड्यूहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि अगर आपको हैबिट बनानी है तो सबसे तेज तरीका उसका यही है कि आपको क्यूज और अपने माइक्रो एक्शन को जोड़ना है, मतलब संकेत और अपने काम को बार बार जोड़ना है। तो इस तरीके से आपकी अच्छी हैबिटें बहुत जल्दी क्रिएट होंगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट रीवायरिंग टेक्निक है माइंडफुलनेस। इसके अंदर आपको बैठना है, सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आने देने और जाने देने। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप इमोशन से डील करना सीख जाओगे। जब आप इमोशन से डील करना सीख जाओगे तो जो बाकी थेरेपीज हैं, जो हमने बाकी बात करी है कि पॉजिटिव थॉट लेके आने, वो इजीली ला सकते हो। और फिर आप यहाँ पर विजुअलाइजेशन का भी यूज़ कर सकते हो। आप एक बार सोच सकते हो कि हाँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल के बारे में सोचोगे तो वो मोटिवेशन जनरेट होगा। तो आप यहाँ अपनी सोचने का फ़ायदा भी ले सकते हो कि हाँ, मैं जीत रहा हूँ, और फिर उस थॉट को आने दो, बेटर फील होगा आपको। तो आपकी जो सबकॉन्शियस है वो ट्रेन होगा बेटर फीलिंग्स के लिए। जब वो बेटर फीलिंग्स के लिए ट्रेन होगा बेटर, तो फिर वो बेटर रिजल्ट देगा आपको अपनी सक्सेस में। तो आप अब मुझे बताइए, ऐसा कौन सा गोल है आपकी लाइफ में जो आप हर साल सोचते हो क्या मुझे चाहिए, और हर बार आप फेल हो जाते हो? आप नीचे लिखिए कमेंट में, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और हो सकेगा
तो नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊंगा, उस स्पेसिफिक गोल पर, कि उस स्पेसिफिक गोल को कैसे अचीव करना है। तो आपको याद रखना है, प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी पुरानी वायरिंग की है। आपको वो वायरिंग चेंज करनी है। जैसे ही आप ट्रेन कर लोगे, जैसे ही उस वायरिंग को चेंज कर लोगे, आप सक्सेस पाथ पर चल दोगे। आपका जो दिमाग है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपका सबसे बड़ा साथी। तो आपको उसको अपना सबसे बड़ा साथी बनाना है, ना कि दुश्मन।